को भोग लगाऊंगी, ठाकुर जी को प्रसाद मुकुट के रूप में निवेदित करूंगी, मुझे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बंधु वही बात है ना कि जब बहुत अनुकूलताएं एक साथ आ जाती हैं तो फिर एक प्रतिकूलता ठाकुर जी देते हैं। पहली प्रतिकूलता क्या हुई कि मंदिर के सब पुजारियों ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया और घोषणा करवा दी, एक नगर वैश्या के धन से निर्मित मुकुट ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करा जाएगा, चाहे आप लाख प्रयास करो। तो संत जो थे उन्होंने भी निर्णय ले लिया, बोले मैं अनशन व्रत पे बैठूंगा। ठाकुर जी दोष नहीं देखते, तुम लोग दोष देखते हो। अरे किसी की मजबूरी के कारण किसी ने दुराचरण किया और अब वो परिवर्तन होना चाहता है, ठाकुर जी सबको मौका देते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं देना चाहते। जब तक द्वार नहीं खुलेंगे मैं अनशन व्रत पर बैठूंगा। तो महाराज जगह जगह बात फैल गई कि इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े त्यागी एक वैश्या के लिए तप पर बैठ गए। कई महात्मा वहां इकट्ठे हो गए, सब उनके समर्थन में आ गए और मंदिर के लोगों से कहा कि इनकी बात ठीक है, मुकुट ही तो स्वीकार करना है ठाकुर जी को। लेकिन संत बोले नहीं, पहले तो केवल मुकुट जाने वाला था, पर अब मैं दूसरा निर्णय लेता हूं। क्या? मुकुट ये अपने हाथों से स्वयं पहनाएगी ठाकुर जी को। मंदिर के लोग बोले इसकी स्वीकृति हम नहीं देंगे। तो फिर और विवाद हुआ, सब विवाद, बहुत दिन तक विवाद चलता रहा। फिर इसकी भी स्वीकृति हो गई कि ये मंदिर में जाकर के मुकुट पहनाएगी। जैसे ही मुकुट धारण कराने की वो इतनी प्रसन्न है चित्त से, लेकिन उसी समय उसकी रजस्वला अवस्था प्रारंभ हो गई और वो मंदिर में नहीं जा सकते। उस समय अभी तक तो वो महात्मा लड़ रहे थे सबसे, लेकिन आज वो महात्मा ठाकुर जी के आगे रोने लगे। बोले ठाकुर जी आप कितने निष्ठुर बन जाते हो, किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की उम्मीद ही क्यों जगाते हो जब नहीं करना होता आपको। तो वो वैश्या थी तो उसके घर संतों को भेजा क्यों, और भेजा तो फिर उसके चित्त में सबकी त्याग की भावना प्रकट क्यों करवाई, और सब त्याग करवा करके जब मुकुट बनवा दिया तो फिर मुकुट ला करके यहाँ द्वार बंद क्यों करवा दिए, और जब द्वार बंद किए थे तो बंद ही रहने देते। इन ब्राह्मणों के चित्त में क्यों इच्छा प्रकट करवा दी, ठीक है मंदिर में पधराने दो, फिर मैंने इच्छा प्रकट की कि वो पधराएगी तो आपने उसको रजस्वला कर दिया। वो महात्मा बोले बिटिया मैं आज तक तो ये कहता, ये मानता आया था कि एक संत की वाणी और एक वैष्णव चाह जाए तो ठाकुर जी सब स्वीकार करेंगे, पर आज मैं ये कह रहा हूं कि तेरा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी तुझे स्वीकार नहीं कर रहे। रोती रोती द्वार पर बैठ गई और बैठी बैठी बोली मेरा मुकुट भीतर पहुंच जाए, मैं कुछ दिन बाद दर्शन कर लूंगी, मैं उसमें राजी हूं, पर आप ले जाओ मुकुट, मेरे हाथ से नहीं पहने, मैं तो इस योग के लायक समझ ही नहीं रही हूं खुद को, आप ले जाओ। महात्मा मुकुट लेकर के ब्राह्मणों के साथ वेद ध्वनि करते हुए भीतर वो बाहर ही नाच रही है कि आज मेरा सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे। जैसे ही मुख्य मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने लगे, अपने आप ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए। महात्मा बोले कौन पुजारी है भीतर? बोले भीतर तो कोई भी नहीं है। बोले कपाट कैसे बंद हुए? ठाकुर जी ने भीतर से स्वर प्रकट किया, बोले मुकुट तो उसी के हाथों से पहनूंगा मैं, लेके आओ। ये दृश्य देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। नियम होते हैं बंधुओं, पवित्रता का ध्यान हमको रखना चाहिए, लेकिन अगर ठाकुर जी रीझ जाए ना तो सारी बेड़ियां तोड़वा देते हैं। महात्मा दौड़ते दौड़ते बाहर आए, आकर के उस वैश्या को सिर पर हाथ रखा, बोले देवी मैंने अभी थोड़ी देर कहा कि तू दुर्भाग्यशाली है, पर अब कह रहा हूं तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी पुकार रहे हैं भीतर। और वो रजस्वला अवस्था में एक वैश्या भीतर प्रवेश करती, जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश करती है ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी स्वीकार करे, ये तक तो ठीक था, पर देखते देखते सबके सामने ठाकुर जी ने अपना सिर नीचे किया और उसके हाथों से मुकुट धारण करवाया। और मुकुट धारण करते ही वो बाहर निकल करके आई और ठाकुर जी के शीश पर अपनी संपूर्ण व्यवस्था अर्पित करके वहीं प्राण त्याग दी, ठाकुर जी में विलीन।